Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कैसा गया अभी आप लोगों का पहला पेपर जो अभी तक चल रहे थे? बस चला गया सर। बस चला गया। सर ये नहीं पूछना था। सर थोड़ी दिक्कत हो गई है उस पेपर में। आप कौन सा वाला पेपर था अभी? फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक किसने पढ़ाया था? योगिता मैम। अच्छा, योगिता मैडम ने पढ़ाया था। तो अच्छा ही पढ़ाया होगा, मैडम ने तो अच्छा ही पढ़ाती है। या कुछ टफ दे दिया कुछ क्वेश्चन? तो पढ़ाने वाली बात नहीं थी, पेपर सब्जेक्ट ही वाली अच्छा बात नहीं था सर। सर एक एक डेरिवेशन पार्ट ज्यादा था। ओके, तो हुआ नहीं फिर वो? सर पहले डेरिवेशन मुश्किल हो जाता प्रैक्टिस है सर, करवाई थोड़ा नहीं सा थी मैम ने डेरिवेशन प्रैक्टिस वगैरह ही की। नहीं हो पाती है। अच्छा अच्छा, अब ये बताओ, इसमें तुम्हारे पास जैसे आज का और कल का टाइम है, अब एक दिन तो निकल गया, तो इसमें तुमने क्या क्या तैयार कर लिया अभी तक के पेपर में इसमें? सिर्फ बैटरी वाला पार्ट किया सर, बैटरी फ्यूल सेल वाला पार्ट। और बाकी लोगों ने? सर असाइनमेंट्स करे अब तक। अच्छा, अब ये बताओ, आपने असाइनमेंट जो करे हैं, तो असाइनमेंट आपने कैसे करे हैं? मतलब उस पे क्या बोलते हैं, सॉल्व करके देख लिए कि एक बार सारे असाइनमेंट या नहीं? सिर्फ 2 ही करे हैं, सारे नहीं करे, बैटरी वाला नहीं करा है। तो मैंने भी अभी एक ही किया है अभी तो। असाइनमेंट यूनिट 5 का करा है। अच्छा, असाइनमेंट यूनिट 5 का किया तुमने? ओके, एक मिनट, खुल जाए भाई। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये है ओपन। ओके, अच्छा, यूनिट 1 के नोट्स तो तुम सबके पास हैं ही हैं? यस सर। यस सर। ओके, गुड। असाइनमेंट यूनिट 2 का दिख रहा है? ये जो पिक्चर है ना, असाइनमेंट जो दिखा रहा हूँ मैं, इसको अपने उस पे पिन कर लो, मतलब मैक्सिमाइज कर लो। हो गई मैक्सिमाइज? यस सर, यस सर। अच्छा, चलो अब देखते हैं। अब देखो, इसमें मैं यूनिट 1 का जो है सबसे लास्ट में देखूंगा, अभी पहले यूनिट 2 के बारे में देख लेता हूँ। तो यूनिट 2 में एक तो तुम्हें मैडम ने नोट्स दिए हैं, ठीक है? मतलब वो मैडम ने जो नोट्स दिए थे उनको एक बार जो है मैंने भी देखा था, और उसके हिसाब से वो जो नोट्स जो है वो प्रिपेयर किए हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, दे आर परफेक्ट। हम्म तो अब मैं यूनिट 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर जो है अगली बार यूनिट्स पे भी जाऊंगा। तो यूनिट 2 में वो जितने भी जो है पेजेस हैं, अब जैसे उसमें है जनरेशन ऑफ सोलर सेल्स वगैरह, है ना? तो आप मतलब उसको एक बार पढ़ लें कि मतलब जनरेशन ऑफ सोलर सेल अगर एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जाता है तो क्या मेनली चेंज होता है, ठीक है? ज्यादा ज्यादा करें तो एक एग्जांपल जो है आप उसका जो है याद कर लें कि जी अच्छा जी, फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल में ये आएगा, सेकंड जनरेशन में ये आएगा, थर्ड में ये, और फोर्थ में ये, इस तरीके के सोलर सेल्स आते हैं, है ना? उसके बाद अब देखो, ये जो तुम्हारा यूनिट 2 का वो तो नोट्स हो गए पूरे। उसके बाद ये यूनिट 2 का जो तुम्हारा असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट को भले से सर ने बनाया है, अमरीश सर ने, लेकिन जो पेपर है ना, उस पेपर में हमने जो तुम्हारा पेपर हमने जो सेट किया है, उस पेपर में यूनिट 2 के जो नोट्स दिए हैं उनसे भी, और यूनिट 2 का ये जो असाइनमेंट है, अब ये जो यूनिट 2 का असाइनमेंट है कि इसमें मतलब तीन और ये कुल मिला के जो 11 क्वेश्चन है, ये 11 क्वेश्चन सफिशियंट है, ठीक है? कैसे सफिशियंट है कि मतलब ये नहीं है कि यूनिट 2 के असाइनमेंट के ही 11 क्वेश्चन सफिशियंट है, यूनिट 2 के नोट्स और ये असाइनमेंट जो है सफिशियंट है। अब आपको इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। अब जैसे ये है, मान लो सोक्ले-क्विज़र लिमिट है। अब डिफाइन द लिमिट एंड एक्सप्लेन द 4 प्राइमरी लॉस मैकेनिज्म। ओके, तो ये जो चीज है, आप अपना वैसे तो आप चाहे तो मतलब गूगल से, विकिपीडिया से देख लो, चाहे आप एआई वगैरह से देख लो, जो आपको सही लगे, जिसमें जो आपको टाइम कम लगे या जिससे जो है आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक? और देखने के बाद उसकी जो है एक बार जो है वो प्रैक्टिस कर लो कि यार ये चीज ऐसे है। बट अब जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला कि सोक्ले क्विजर लिमिट के बारे में बताया, डजंट मीन कि सोक्ले क्विजर लिमिट आ रही होगी, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। बट जो भी है, अगर असाइनमेंट में से है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन, आप जैसे मान लो इसमें कोई सा भी ले लो, स्पेक्ट्रल स्प्लिटिंग स्ट्रेटेजी,
है ना, टेंडम सेल में या फिर पेरोव्स्काइट में या फिर ऑर्गेनिक फोटोवोल्टेइक में बल्क हेटेरोजंक्शन क्यों चाहिए, या फिर कैरियर सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, मल्टीपल एक्साइटोन जनरेशन क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप मतलब इसके आंसर सर्च कर लो, चाहे आप विकिपीडिया सर्च करो, चाहे आपने गूगल से, चाहे कहीं से भी जो है कैसे भी करके जो है आप सर्च कर लो। सर्च करने के बाद उन आंसर्स को, आपके पास इतना टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, एक बार इन आंसर्स को लिख के खुद से जो है प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो आपको आपका ये जो असाइनमेंट है, ये आपका असाइनमेंट पूरा तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब है इस असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिए हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी भी असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिए हैं वैसे तो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो बात आती है, हाँ, इसके बाद जो बात, अब यूनिट 2 में जो है कि आपका मैडम ने बहुत सारी चीजें दी हुई हैं ना, वो एक मतलब छोटे छोटे पेजेस करके उसकी जो है एक वो बनाई हुई है पूरी, क्या बोलते हैं उसको, कई सारे पेजेस करके उनके फोटो लेके जो है वो आपको शेयर करें। तो वो पेजेस जो है आप जो है वैसे करके जो है वो एक बार देख लेना, जो भी कुछ है यूनिट 2 में से, या तो असाइनमेंट में से या तो नोट्स में से, और अलग से कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये असाइनमेंट में वैसे मतलब मुझे लगा था कि शायद मैं असाइनमेंट ना दूं तो नोट से ही बनाता मैं, बट अब आप अगर आपके पास असाइनमेंट आ गया है तो आप जो है फिर मतलब असाइनमेंट से भी जो है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद सर मैम ने यूनिट 2 का तो कुछ नहीं दिया, यूनिट 1 का दिया था। यस सर एग्जैक्टली। सोलर सेल का जो है ना, है नोट्स आए हुए हैं। अरे है वो ईपी 2 को दिया है, ईपी 1 को नहीं दिया। नहीं मैंने नोट्स दोनों जगह शेयर किए थे। वो अरे वाले सर, हाँ सर, हमने शेयर कर रखे हैं सर ग्रुप भिजवा पे। देंगे हम लोग, ईपी 1 में भी हो जाएगा। वो फिर हैंड इसमें अच्छा, फर्स्ट नोट्स हैं जनरेशन वो। सेकंड सर मैं जनरेशन शेयर कर देता हूँ अभी इनके सीआर को भी। अच्छा एक सेकंड, वो शेयर कर देना, लेकिन पहले मैं यूनिट 1 पे आता हूँ। अभी यूनिट 2 के जो जो मैडम के नोट्स है ना उसके बारे में हम इसके बाद में बात करेंगे। अब देखो मैंने ये स्क्रीन शेयर करी है। अब वैसे तो यूनिट 1 में तुम्हें वो एल्डा रोजा और वो कौन सा है पता नहीं, एक्स वाई जेड दुनिया भर की जो चीजें करी हुई हैं, लेकिन तुम्हारी लाइफ इजी बनाने के लिए और चूंकि तुम्हारे पास टाइम भी कम है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो यूनिट 1 में ये जो पीडीएफ है ना, बस तुम्हें यही पीडीएफ देखनी है। अब इस पीडीएफ में तुम ना अच्छे से देख लो कि जैसे अब ये सोलर का है कि मतलब इसका एनर्जी रिसोर्सेज ऑन अर्थ हैं, या फिर मान लो ये कुछ नहीं तो ये पाई चार्ट ही हो गया, या ये वाले पाई चार्ट हो गए, है ना। तो एक बार जो है इनको जो है थोड़ा सा देख लो कि मतलब इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लो कि भाई ये कैसे कैसे क्या क्या है। उसके बाद इसमें छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि साहब अर्थ है तो अर्थ पे जो है क्या कहते हैं कितना रेडिएशन पड़ रहा है, ठीक है। और मतलब ये चीज नहीं कि अर्थ का डायमीटर इतना है और स्फेरिकल है, ये सब चीज तो नॉर्मल है ना। बट अर्थ पे मान लो कितना रेडिएशन पड़ रहा है, क्या है क्या नहीं, जैसे ये आ गया आपका, है ना, सन का है, अब अर्थ पे इतना रेडिएशन पड़ रहा है, इतना रेडिएशन जो है उससे निकल रहा है ना, मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसे करके जो कुछ कुछ जो इनके परसेंटेजेस हैं वो आप एक बार जो है देख लो। उसके बाद जैसे ये सोलर कांस्टेंट वगैरह है, इनकी जो वैल्यूज है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो मान लो मैंने तुमसे पहले पूछ लिया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला, है ना। तो अभी तो मेरा इसको देने का कोई इरादा है नहीं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक सेम क्वेश्चन जो है मैं दोबारा क्या पूछूं, है ना। उसके बाद जैसे तुम्हारे ये जो एंगल्स आ गए, अब जैसे ये सोलर जेनिथ एंगल या एजीमुथल एंगल या इस तरह कुछ भी हैं, तो इन एंगल्स को ना तुम डेफिनेशन तो तुम्हें लेनी है, लेकिन साथ ही साथ में इसका ये जो ब्लॉक डायग्राम है ना, जैसे ये वाला जो है कि मतलब सन है ऊपर नीचे ये आ रहा है ये आ रहा है, इस ब्लॉक डायग्राम को, अच्छा इस बार देखो पिछली बार तो मैंने, तुमने क्या किया था, तुमने कहीं भी आड़ा तिरछा कोई एक रेक्टेंगल बना दिया था, ऊपर सन रख दिया था, हो गया था काम। मैंने तुम्हें उसमें नंबर दे दिए। इस बार थोड़ा सा ना इसको डायग्राम वगैरह कोई भी अगर इनकेस अगर मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, नॉट जस्ट दिस डायग्राम, कोई भी डायग्राम अगर मैं तुमसे अगर एग्जाम में आ रहा है ना, तो थोड़ा सा जो है उसको मतलब उसमें चीजें लिख देना कि मतलब ये चीज ऐसे है वो चीज वो है। जैसे एजीमुथल एंगल ही है, अगर ये यहाँ पे जेड वाला है या ये थीटा वाला क्या है, या इस तरीके से करके, ये नहीं है समझ हर एक चीज लिखनी, ठीक है। ये तो प्लेन हो गया, ओके। अब उसके बाद सन से लाइट तो जाएगी जाएगी ना, सन से ये रे आ रही है इधर, फिर कौन सा वाला एंगल क्या बन रहा है क्या बन रहा है, इस तरीके से करके ये कुछ कुछ जो है सोलर एंगल्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। अब जैसे ये है थीटा जेड इक्वल टू सोलर जेनिथ एंगल, अब आप लिख दो उसमें
कि जी बस इसकी डेफिनेशन लिख दो, फिर आप मुझसे कहोगे सर आपने तो डेफिनेशन लिखी थी पूरी पूरी और आपने जो है मतलब आधे मार्क्स दिए या कम मार्क्स दिए, तो उसमें जो मार्क्स है ना आपके, वो थोड़ा इस चीज पे भी डिपेंड करता है। अब इसमें ये नहीं है कि आपको ये पूरा का पूरा जो है मतलब याद करना है, लेकिन अब आप इसको देखो कि ये यहाँ पे भी कम से कम थीटा जेड, सोलर जेनिथ एंगल, ये सब चीज तो पता होनी चाहिए। एजीमुथल एंगल के बारे में जो चीजें हैं वो तो पता होनी चाहिए, ठीक है। डेक्लिनेशन एंगल शायद मैंने पहले पूछ लिया था। उसके अलावा कुछ जैसे आवर एंगल वगैरह कुछ है तो भाई उसका भी थोड़ा सा हो सकता है इन पे कोई न्यूमेरिकल्स भी आ जाए, है ना। उसके बाद जैसे तुम्हारा ये सोलर कलेक्टर है, आर्किटेक्चर वगैरह है, तो जी वो कैसे है, क्या चल रहा है इसमें, मुझे या सोलर कलेक्टर के बारे में मुझे याद नहीं है, पता नहीं मैंने दे रखा है कि नहीं दे रखा है, बट हाँ समथिंग लाइक दैट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो सोलर कलेक्टर वगैरह के बारे में थोड़ा सा, बेटा ये कौन है EP07, अपना म्यूट करो मुझे लो। तो इस चीज के बारे में तुम जो है थोड़ा सा देखना है कि ये जो क्या बोलते हैं इसका, अगर अलग से कुछ अगर थोड़ा सा अगर कुछ पढ़ना चाहो तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि हो सकता है। ये कौन है, ये प्रिंस प्रिंस विन, हाँ ठीक है। तो इसके बारे में तुम बस थोड़ा सा अलग से पढ़ लेना, बाकी तो सब जो है नोट्स के अंदर ही है, अलग से कुछ भी नहीं है, सर ठीक किसके है। बारे में एक बार रिपीट करेंगे? यही सोलर कलेक्टर वगैरह, ओके सोलर, ओके ओके सर, ओके है ना, सर। इसके बारे में, क्योंकि ये ना इन नोट्स में उस हिसाब से नहीं दिया हुआ है जिस हिसाब से देना देना था। लेकिन तुम लोगों को थोड़ा मतलब ज्यादा परेशानी ना हो, आखिर अगर तुम सबके मार्क्स अच्छे आ जाएं तो इट्स समथिंग वेरी गुड। तो थोड़ा सा इसके बारे में अगर अच्छा लिख दोगे तो लाइक तुम्हें ही जो है थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है उस सर ये केस में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाला पार्ट छोड़ सकते हैं, आपने मेरे से मैं पूछा था। अब जो मैं पूछ चुका हूँ, उम्मीद तो नहीं है कि उसको मैं इस बार पूछूंगा। तो चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर कोई और चीज बची हुई है तो उसको जो है वर्ड बाय वर्ड या नंबर बाय नंबर थोड़ा सा देख लेना, है ना। अगर कोई न्यूमेरिकल तुम्हें लगता है कि कोई एक फॉर्मूला अगर मैंने कोई कहीं से पकड़ के हो सकता है उस पर कोई न्यूमेरिकल भी डाल दिया हो, तो अब अगर ऐसा है तो वो न्यूमेरिकल तो ऑब्वियसली तुम्हें जो है वो मतलब सॉल्व करनी है। कैलकुलेटर ले जाना साथ में। अगर कोई न्यूमेरिकल आ रहा है, इस बार पिछली बार क्या किया था मैंने, जो न्यूमेरिकल वैसे के वैसे ही थे जो तुम्हें असाइनमेंट में दिए हुए थे ना, वही न्यूमेरिकल मैंने इसमें कर दिए थे। अब इस बार क्या है कि अगर मैं नंबर्स भी चेंज नहीं करूंगा तो मतलब ये हो सकता है कि यार तुम तो नंबर भी चेंज नहीं करते हो, बिल्कुल वैसे का वैसे ही तुमने दे दिया, तो इट्स नॉट गुड, ठीक है। तो हमने किसी को कहने की मतलब वो नहीं देनी है कि कोई फैकल्टी हमसे कह दे कि जी आपने, देखो मेरा अकेले का पेपर नहीं है, ठीक है। अगर मेरा अकेले का पेपर होता है तो फिर तो मैं स्टूडेंट का थोड़ा अपने हिसाब से कम ज्यादा करके ध्यान रख लेता हूँ। बट अभी ये जो पेपर है ना, कंबाइंड में 3-4 लोग पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो मतलब ओवरऑल चीजें ना इधर से उधर हो ही जाती हैं कि अरे सर ने तो वही न्यूमेरिकल दे दिया था, उसमें नंबर भी वही रखे थे। तो इस तरीके से हो सकता है तो में से किसी स्टूडेंट ने जो है मे बी पॉसिबल बताया भी हो। तो एक मेरी एडवाइस है कि अगर एक सब्जेक्ट को एक से ज्यादा टीचर पढ़ा रहे हैं, सेम अगर पेपर को एक से ज्यादा टीचर पढ़ा रहे हैं, तो जो एक टीचर जो बता रहा है ना उसको अपने दिमाग में रखो एंड डोंट डिस्कस, लाइक दिमाग में रखो और उसको थोड़ा सा एज ए सीक्रेट रखो कि क्या है क्या नहीं है। मतलब ये नहीं है कि वो सब में मतलब क्योंकि अब मैडम भी हैं सर भी हैं, तो फिर क्या होता है किसी चीज का एक अलग सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना। अभी कोई भी एक चीज है तो उसको जो डिफरेंट लोग देखते हैं वो उसके बारे में, सेम चीज के बारे में डिफरेंट तरीके से जो है मतलब उनका एक थॉट प्रोसेस होता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अभी जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि अगर हो सकता है कि उसके नंबर्स वगैरह चेंज हो, तो आप यस कैलकुलेटर सर, लेके जाना और एग्जाम में जो है वो उसको प्रॉपर कैलकुलेट कर देना, तभी ठीक है। अंडरस्टैंड। अब एक बात ध्यान रखनी है, अभी क्या है कि चलो वो अगर आगे आएगी तो भी बताऊंगा मैं, एक सेकंड।
क्या ये स्क्रीन नहीं दिख रही, कहाँ गई? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है तुम्हारे इस समय, मतलब शेयर सर कौन अभी सी? तो मीट दिख रहा है सर, कोई शीट नहीं दिख रही। अच्छा, अभी इसमें कोई सीट नहीं दिख रही। मीट दिख रहा है अभी। समथिंग एल्स, जैसे मान लो यही है ना, ये दिया नहीं है मैंने, ये जो अभी, इसको तो बस एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। सपोज करो ये, चलो उसको मैं बाद में बता दूंगा, बट ये है कि एक सेकंड पहले, सबसे पहले भाई तू तुम्हें झूठ और बोल रहा है। अरे यार मुझे नहीं याद है, आप क्या बोल रहे हो? बेटा ये कौन है? अनन्या, अनन्या ये म्यूट करो अपना। हाँ, तो इसके बारे में ना, जो तुम्हें डीवाई गोस्वामी की बुक है उसमें सर सोलर कलेक्टर एक्सेट्रा के बारे में कुछ कुछ जो है मिल जाएगा। तो मतलब उतना ही पढ़ना है कि सपोज करो तुम्हारे एक दो पेज भर जाएं, और कोई अगर डायग्राम वगैरह कुछ है उसमें, तो वो तुम एक बार जो है उसको थोड़ा सा जो है अपडेट कर लो। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी है किसी को? यहां तक कोई परेशानी है किसी को या नहीं नहीं सर, है? ऑल गुड, No, ऑल sir. गुड, ऑल ओके, गुड। अब तुम्हारा देखो, इस तरीके के नोट्स मैडम ने दिए हैं। ठीक है, यस सर, दिया। अब मैं स्क्रीन चेंज करूंगा तो फिर वो इधर उधर हो जाएगा, तो इसलिए मैं स्क्रीन चेंज नहीं कर रहा इसकी। तो ये जो नोट्स है ना, ये इजी हैं। तुम इसको मैडम ने सर 17 पेज की जो है फोटो खींच के जो भेजी है, तो इसको तुम मुझे लगता है 2 घंटे के अंदर जो है ना, अगर आज रात अगर इसको करो तो 2 घंटे के अंदर तुम इसे डन कर लोगे। तो आज रात को तुम यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों चीजें कंप्लीट कर लो। ठीक है, असाइनमेंट कोई भी नहीं छोड़ना। यूनिट 2 का तो खास तौर से बोला, जो असाइनमेंट है जो सर ने दिया है वो तो नहीं ही छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो अभी तक यूनिट 1 के बारे में तुम्हें समझ में आ गया। यूनिट 2 के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। अब कौन सी बची मेरी? यूनिट 5, 5 ही बची है ना? Yes, sir. अब मैं यूनिट 5 पे आता हूँ। यूनिट 5 ये दिख रहा है, ये थर्मोडायनेमिक लिमिट करके Yes, sir. दिख रहा है। ओके ओके, तो ये अच्छी बात है। चलो इसमें यहाँ पे डायरेक्ट दिखने लगा। तो अब जैसे ये वो वाले नोट्स हैं जो मैंने लास्ट में दिए थे, है ना? तो छोड़ना इसे भी नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो तुम्हारे, जिसके आंसर जो असाइनमेंट में पूछे गए हैं ना, उसके आंसर यहाँ पे हैं। तो छोड़ना, अगर तुम देखना क्लेवरली, अगर थोड़ा सा जो है थोड़ा सा अपने ब्रेन की नर्व्स पे थोड़ा सा दबाव डालोगे, तो थोड़ा तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें किस क्वेश्चन का आंसर है। तो वो देख के तुम्हें और जो है वो करना है यहाँ पे। अच्छा, जैसे अब ये जैसी कर्व है, तो कर्व देख के भी तुम्हें समझ में आ जाएगा शायद 1.1 से 1.4 वोल्ट के आसपास का जो है एग्जाम्पल है यहाँ पे। आ, अब उसके बाद जैसे ये HIT सोलर सेल है ना? तो HIT सोलर सेल एक्चुअली ना, अगर किसी को सोलर सेल अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं, देखो स्ट्रेटेजी समझो, टीचर कैसे सोचता है वो बता रहा हूँ मैं तुमको। जब हम किसी बच्चे को सोलर सेल पढ़ाते हैं तो शुरू में बहुत सारी चीजें कराते हैं ना। उसके बाद वो सोलर सेल की बच्चे के हिसाब से, जो हमारा एक क्लास का ग्रुप है उसके हिसाब से हम एक मैक्सिमम लिमिट सेट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, कि ये उसका हाईएस्ट टॉपिक है जो हम मतलब हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बच्चे को पढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा कॉम्प्लेक्स में न जाके, ये है आपका HIT सोलर सेल जो है, अगर मान लो तो ये एक हाईएस्ट टॉपिक है ना, जिसमें मुझे लगा कि अच्छी खासी जो है कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। तो लाइक ये भी जो है तुम्हें छोड़ना नहीं है। अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर। उसके बाद आते हैं तुम्हारी यूनिट 5 के असाइनमेंट। अब यूनिट 5 के असाइनमेंट देखो, पहले मैंने क्वेश्चन दे दिए तुम्हें। क्वेश्चन देने के बाद ये क्वेश्चन तुम्हें पता है क्या, ये क्वेश्चन तुम्हें 3 या 4 बार जब पढ़ोगे ना, तभी तुम्हें थोड़ा सा जो है याद होंगे। इसका रीजन क्या है कि इसमें ना हमने सीधे बिल्कुल क्वेश्चन पे आ गए हैं। और उसका रीजन ये है कि मुझे पता है तुम लोग के पास भी थोड़ा कम टाइम होता है, और फिर अल्टीमेटली तुम सबके करियर की बात है। तो अब वो दुनिया भर की मैं थ्योरी पढ़ा के क्या क्या करना था। मेरे पास तो वैसे भी इस पेपर में खास तौर से बहुत ही कम टाइम बचा था, मतलब 2 या 3 क्लासेस थी। तो उसके हिसाब से मैं
बजाय किसी एक मतलब ए टू जेड आने के मैं सीधा जेड पे आ गया हूँ यहाँ पे। तो ये वो जेड पार्ट है। अब इस जेड पार्ट में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं पहले और उसके बाद उसके आंसर भी दिए हुए हैं। तो आपको कहीं जो है ना दुनिया भर में अगर मतलब मान लो अगर आपको आंसर याद नहीं हो रहे तो भाई अलग बात है, फिर आप थोड़ा इधर उधर करके कुछ सर्च कर लो तो अलग बात है। अदरवाइज जो मैंने दे दिया ना आपको वो सफिशिएंट है। अंडरस्टैंड? अब ये अगर कह रहा हूं मैं कि जो मैंने दे दिया वो सफिशिएंट है तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है इस असाइनमेंट में यूनिट 5 के, तो अब ये 20 क्वेश्चन तुम कैसे याद करोगे, कैसे इसको एग्जाम में लिखोगे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हारा टाइम कम से कम लगे उसका काम मैंने कर दिया कि मैंने तुम्हें एक असाइनमेंट समहाउ जो है एक प्रिपेयर करके दिया है। इट लुक्स सो डिसेंट, ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं कितने रिसर्च लेवल के क्वेश्चंस हैं ये, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चंस अगर आप में से कितने लोगों ने असाइनमेंट कर लिया अभी तक? सर कर तो लिया है याद करने का, बट सर ये पूरा सफिशिएंट है, मतलब इसके अलावा आई डोंट यूनिट 5 में मतलब ये सारे जो टॉपिक्स आपने मेंशन किए हैं इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत है? पहले पहले हम असाइनमेंट की बात कर लें। ओके तो ओके अगर आपने ये असाइनमेंट कर लिया है तो मैं फिर बोलूंगा इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। देखो न्यूमेरिकल तो है ही है पेपर में। अब मेरे पास वो नहीं था कि मैं तुम्हें कोई डेरिवेशन कराता, बट न्यूमेरिकल तो है पेपर में। कितने नंबर के हैं क्या है दैट इज नॉट एक्चुअली गुड थिंग टू डिस्क्लोज, बट हाँ न्यूमेरिकल्स हैं। तो अब वो न्यूमेरिकल हैं और उनके नंबर भी चेंज हैं, ठीक है। तो आपने जो है कोई भी न्यूमेरिकल अगर दिया हुआ है, सपोज करो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। ये वाला जो है देखो मैंने इसको मैं हाईलाइट तो नहीं कर सकता, इसको मैं एडिट वेडिट करूंगा ना तो ये लंबा चौड़ा हो जाएगा। ये देखो ये मेरा कर्सर घूम रहा है एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेशन पे या नहीं दिख रहा है, नहीं यस दिख सर, रहा है? यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। अब जैसे ये है इसमें सिंपल सा एक ये फॉर्मूला यूज हुआ है, बट अब आप ऐसा मत करना कि एग्जाम्पल में एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेशन करके W इक्वल टू 0.5 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस स्क्वायर और ये आ गया जी आंसर, है ना? ऐसे मत कर देना। आपने क्या करना है, आपने थोड़ा पेशेंस के साथ एक फॉर्मूला जो भी पॉसिबल है इस चीज का वो फॉर्मूला लिखना है। अब जैसे ये फॉर्मूला ये है हाफ एफ साई नॉट एफ साई आर और ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखना है। इस फॉर्मूले में आपको बताना है कि भाई ये डब्ल्यू ई जो है, भाई मैं वहां पे जब मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ ना तो मुझे ये चीज देखनी है कि आपने सब्जेक्ट में क्या कितनी अच्छे तरीके से उस पर्टिकुलर चीज को जो है ग्रास्प किया है। अब कोर्स भी मैंने तुम्हारा मतलब काफी हद तक जो है वो कर दिया है, तो जो मैं पूछूंगा उसको तुम्हें बहुत अच्छे से सजा के या कुछ भी करके मतलब लिखना है। सो ऐसा नहीं है कि बस लिया और ये कर दिया। तो हो सकता है कि ये मान लो सपोज करो, अच्छा एक बात और, ये मत सोच लेना कतई भी कि मैंने अगर ये एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेशन का तुम्हें समझा रहा हूँ तो यही वाला आ रहा है, ऐसा मत सोच लेना बिल्कुल भी। कुछ भी आ सकता है बट आएगा इसी में से ही, है ना? अब ये है मान लो, तो इसमें भाई डब्ल्यू ई क्या है, अब एप्साई नॉट क्या है, ठीक है, जो है परमिटिविटी है, पर काय बात की किस चीज की परमिटिविटी है, वैक्यूम की है या किसी मटेरियल की है या क्या है, ठीक, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या क्या है। अब एक तो ये चीज है ना, उसके अलावा अब जो ई भी है, ई है, अब एनर्जी ई तो जो है कोई बैंड गैप भी बोल सकता है, ई तो एनर्जी होती है, लेकिन अब ये क्या है, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ है क्या है, तो ये एक दो चीजें जो है ना तुम्हारी होंगी उसमें तो सही रहेगा। अब उसका मैं रीजन भी बता दूं, इस बार हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी क्योंकि अ, एक यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि इस बार जो आप नंबर दोगे ना बच्चे के, तो उसमें किस क्वेश्चन में आपने कितने नंबर दिए हैं वो भी शायद हमें जो हम आपका जो फाइनल रिजल्ट जब बनाएंगे तो वो भी शायद हमें वहां पे देना पड़े। अंडरस्टैंड? ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपका सबका कॉमन पेपर है और मैं चाहता हूँ कि कम से कम यार मेरे पार्ट में आप ठीक ठाक परफॉर्म करो। अब अगर आप नहीं करते हो तो इट्स ऑल गुड और बैड, जो भी कुछ है वो तो खैर आप ही जानो। तो ये चीज हो गई, इसको आपने याद कैसे करना है, इसमें जो भी चीजें दी हुई हैं उसको जब तक आप पढ़ने के बाद जब तक आप 2 या 3 बार लिखोगे नहीं तब तक तो वो याद नहीं होने का। बट मेरी एक एडवाइस है कि अब ऐसा ना हो कि अब ये स्कट राइट्स
स्कर्डी टाइट्स करके हैं, तो इसको आप या रेटलर ये वर्ड आप इंटरनेट पे ढूंढने ही लग जाओगे जब ये क्या होता है क्या नहीं होता है। अब वो इंटरनेट जो है आपको दुनिया भर की कई सारी जो है गूगल आप करोगे तो फोटो दिखा के स्कैटरिंग दिखा के और वो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो और पता नहीं, तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब शायद उसकी जरूरत है नहीं, अनटिल अनलेस मैंने अगर आपसे कहा है कि नहीं भाई ये काम ऐसे करना है और इसको आपने करने ही करना है। उसके बाद आया आपका ये यूनिट 5। अब ये जो यूनिट 5 है इसमें आपके 17 पेज हैं, है ना। इसको एक दो बार पढ़ोगे, एक बार से तो नहीं लेकिन हाँ 2 या 3 बार पढ़ोगे तो जो है आपको याद हो जाएगा। और अम, शायद मैंने इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखा है कि मुझे लगा जो चीज की जो बच्चों को याद करने में दिक्कत हो सकती है, शायद हो सकता है वो मैंने अवॉइड की हो, बट मेरा मोरल एज ए टीचर आपको इजाजत नहीं देता कि मतलब मुझे ये बताता नहीं है कि मुझे कि मैं उस चीज को डिस्क्लोज करूं कि मैंने क्या रखा है और क्या छोड़ा है, तो दैट आई एम नॉट गोइंग टेल यू। बट आप प्लीज इसमें से कोई भी चीज ना छोड़ें, एक दो बार 3 4 बार कैसे भी करके उसकी जो भी है वो अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो ये प्रॉब्लम 2 है यहाँ पे, है ना, डाई इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन। जरूरी नहीं मैंने ये पूछी हो, मैंने कुछ और भी पूछा हो सकता है और शायद हो सकता है नहीं पूछा हो, बट अब इसमें जो है अगर इतना सा वो सिंपल सा वो फॉर्मूला एप्साई नॉट एप्साई आर अपॉन 2 और ईवी स्क्वायर लिख के, और अगर ईवी अगर मुझे वहां पे मतलब वर्ड्स में बता दोगे कि जी ये चीज है, तो फिर जो मैं आपको मार्किंग दे रहा हूँ ना बेटा, उस पे कोई मेरे पे उंगली नहीं उठा सकता कि विकास जी आपने बच्चों को इसमें ज्यादा मार्क्स दे दिए हैं। यू अंडरस्टैंड? तो वो सी मैं चाहता हूं कि तुम सबके जो अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, लेकिन अगर मेरे बाद कोई और टीचर या कोई और अथॉरिटी या समहाउ कोई भी रैंडम कॉपी उठा के अगर कोई चेकिंग होने लगे, तो मतलब एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि जो मार्क्स दिए हैं ना वो सही दिए हैं। अंडरस्टैंड? सारे समझ रहे हो इस चीज के लिए कि नहीं समझ रहे हो? यस सर, यस सर, तो यस सर। ये मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं मतलब कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तुम्हें से किसी बच्चे को दे दूंगा। मेरे हाथ थोड़े से बंद गए हैं, है ना, क्योंकि अब भाई कुछ भी हो सकता है उसको, अगर मुझे मार्क्स भी अगर मतलब हर एक नंबर वाइज अगर लगाने पड़ गए तो मे बी पॉसिबल, और कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा लगाना ही पड़े, लेकिन फिर भी जो है मैं जब आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे लिखो, तो फिर उस पे जो है ना मुझे अगर मैं आपको मार्क्स दे रहा हूँ ना, तो फिर मुझे कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। सर तो आप प्लीज सर इतना कॉलेज को सीरियस मत लिया करो सर, अब मतलब कॉलेज पहले की तरह नहीं रहा सर। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना आप लोग ना कभी जब यहाँ से निकलोगे ना, तो फाइनली ये मार्क्स जो है आपकी किसी एक टाइम तक पे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सर बाद में तो पता नहीं सर, ये प्लेसमेंट नहीं देते सर इसी मार्क्स के बेसिस देंगे पे। बेटा, ये चीजें, इन चीजों से प्लेसमेंट होती है। वही एक सर इशू है ना सर, सीजीपीए बेस पे बहुत करते हैं, इसीलिए तो सर हम सब आपसे नंबर मांगने आते हैं सर नहीं, ये कि सर सिंपल है, वील गिव यू थोड़े से रीजंस टू नंबर गिव दे अस दो सर। नंबर सर, मैं लिख देंगे तो कुछ ना तो सही, एक बात कुछ ना यहाँ कुछ लिखेंगे। तो एक बात मैंने यहाँ पे ये भी तो कह दिया ना कि मैं तो आपको फुल मार्क्स देना चाहता हूँ, और उसकी वजह से मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं फुल मार्क्स दूंगा तो कैसे दूंगा, ठीक है। एनीवेज अभी ये जो है आपका कुछ एक सीवेक इफेक्ट हो गया, पेल्टियर इफेक्ट हो गया, है ना, इसमें जो फॉर्मूले वगैरह हैं, तो ये फॉर्मूले मुझे ऐसे कैसे चाहिए, ठीक है। अगर कहीं यहाँ पे हो सकता है कि किसी इन नोट्स में मैं किसी टर्म को जो है स्पेसिफिकली मतलब लिखना भूल गया हूँ कि भाई एस क्या है या टी क्या है या कुछ है क्या है, तो वो आप अपना देख लेना कि उसको कैसे करना है ना। अच्छा, उसके अलावा भी जो कोई अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट वगैरह कुछ भी है तो वो सब चीज हो गई, और अगर कोई न्यूमेरिकल है, जैसे कि सपोज करो यही न्यूमेरिकल है कार्नोट एफिशिएंसी का, या कहीं कोई और न्यूमेरिकल है कुछ भी है, तो वो न्यूमेरिकल अगर आ रहा है तो वहां पे आपको जो है ना प्रॉपर्ली जो है एक बार जो है दिखाना है कि ये न्यूमेरिकल में कौन सी चीजें कहाँ पे क्या शो कर रही हैं, ठीक। और अब ये तो हो गया यूनिट 5 का, और यूनिट 2 का भी मैंने कर दिया और यूनिट 1 का भी कर दिया। हाँ, तो बस यही था। अब आप बताओ कि क्या है कोई और चीज, इससे सर ज्यादा विंड मत वाले पूछना पार्ट कि में से इम्पोर्टेंट कुछ क्या है। आएगा क्या? हाँ यूनिट 3 और 4 बेटा, यूनिट 3 4 मेरे पास नहीं है,
वो सर के पास है, अमरीश सर के विंड पास। विंड वाले पार्ट में से कुछ आएगा क्या? यूनिट 3-4 ना। यस सर, अ- यस सर। अगर आप यूनिट 3 और 4 के बारे में पूछ रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5 है। यूनिट 3 और 4 जो भी पढ़ाई है आपको, अमरीश सर ने पढ़ाई है ना। यस सर। सर तो उसके बारे में मैं सॉरी, मैं कुछ नहीं बता सकता कि वो उसमें कैसे क्या आएगा या क्या आ रहा है या क्या नहीं आ रहा। क्योंकि हम लोग ना नॉर्मली अगर एक सब्जेक्ट को एक से ज्यादा टीचर पढ़ाते हैं, तो अब अगर वो दूसरा टीचर अगर गेस्ट फैकल्टी है तो हम आपस में थोड़ा क्वेश्चंस को एक दूसरे से जो है बांट लेते हैं। अदरवाइज हम मतलब इट्स लाइक अ रिस्पेक्ट, तो हम सर पूछते नहीं कि सर आप क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो। उसके बारे में तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ठीक है, तो अभी बस यही है। मैं दोबारा से तुम्हें एक बात बता दूं, सुनो। बोलो, कुछ पूछ रहे हो, कौन? बोलो। सर यूनिट 1 में एक बार बता देते क्या आ सकता है। मैंने तुम्हें लेट ज्वाइन किया था, क्या बताया था? यूनिट 1 में अम, गुड रेलेवेंट टॉपिक से बहुत अच्छे से पढ़ लेने चाहिए मैम के नोट से। नहीं, ये मैडम के नोट वाली स्लाइड नहीं है, ये शायद तुम में से एक स्टूडेंट ने ये स्लाइड प्रिपेयर करी थी, ये वो वाली स्लाइड आई थी। और हुआ क्या था कि मैंने पहले ही इसको जो है एज ए रेफरेंस ले लिया था, तो फिर मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया। ये वाली स्लाइड है ना। लगभग सभी कुछ यूनिट 1 से रिलेटेड अगर आपका एग्जाम में पूछा है मैंने, तो सभी कुछ जो है यहीं से आया है। अब इसमें सब कुछ अगर यहीं से आया है तो मतलब इसमें कोई पिक्चर आ सकती है। फिर वो पिक्चर आपको ढंग से पढ़ के जानी है, तमीज के साथ। ऐसा नहीं है कि मतलब आधी अधूरी पढ़ी और छोड़ दी, या मतलब हाँ आ जाएगा ये है वो है। सर आपने मतलब तो मैम के नोट्स बोले थे ना, ये भी पढ़ने हैं। आपने तो यूनिट, पहले मैम के नोट्स पढ़े थे, बोले थे यूनिट 1 में। बेटा ये यूनिट 1 के मैडम के ही तो नोट्स हैं। सर इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी है सर, वो पढ़ना है क्या? मैम के नोट्स के बाद कुछ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है एनर्जी इसमें। वाला पार्ट एक्स्ट्रा है इसमें। कौन सा वाला? न्यूक्लियर वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, न्यूक्लियर हाँ सर, एनर्जी। लास्ट से पार्ट एक्स्ट्रा है इसमें नहीं सर। नहीं 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 नहीं, वो तो न्यूक्लियर वाला पार्ट तो दैट्स नॉट। ये तो 12th वाला पार्ट है। 12th मतलब आपका जो 10 12th वाले जो पार्ट होते हैं ना, ये वो है। ये हमारा रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो वो मत वो नहीं करना। मतलब बट ये है कि अब जो एंगल्स वगैरह हैं तो वो थोड़ा सा तुम्हें देखने हैं, और उसको नहीं छोड़ना। अंडरस्टैंड? हाँ, ये वाला जो है ये साहिल, साहिल है वहां पे। हाँ सर है, मीटिंग में है। अ, यस सर। साहिल, ये जो स्लाइड है ना, ये स्लाइड बच्चों में एक बार कम्युनिकेट कर देना। ओके सर। क्योंकि मेरे पास यूनिट 1 के नाम से 3-4 स्लाइड हैं, फिर मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ उसमें। तो अब इस स्लाइड में जो तुम्हारा न्यूक्लियर वगैरह का है, तो तुम्हें उसको जो है देखने की जरूरत नहीं है। दैट्स एक्चुअली नॉट नीडेड। और ये जो फिगर्स हैं, फिगर्स तुम्हें देखने हैं। और इसमें जो भी चीजें हैं वो मतलब ढंग से जो है तमीज के साथ करके जानी है। ये नहीं है कि कुछ भी कराए और वो उसके बाद सर एग्जाम में जो है नंबर मिले नहीं मिले, इस तरीके से करके। ठीक है, और अपने काम को बहुत सीरियसली लेना है। अब जैसे ये देखो, ये मैंने तुम्हें बोला था ना एग्जाम में, तुम में से जिसने ये वाला फोटो, ये वाला जो डायग्राम है अगर बना दिया है, जो तुम में से बहुत से लोगों ने बना दिया, हालांकि वो कैसा भी शुरू में कैसा भी बनाया, बट उसको एक अलग तरीके से नंबर मिले। जिसने वो डायग्राम नहीं बनाया उसको अलग तरीके से नंबर मिले। एक एक दो दो नंबर से अंतर कुछ नहीं पड़ता, बट ग्रेड में, फाइनल ग्रेड में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और हाँ, बस यही हो गया बेटा। ये वाली जो स्लाइड है वो एक बार तुम जो सब स्टूडेंट जो देख लेना, यूनिट 1 का तो ये हो गया। अब देखो, अगर ये, हाँ अब ये स्क्रीन जा रही है यहाँ पे ना, तो 1 2 3 3 तो ये हुई और 14 फोटो और हैं। तो ये जो 14 के 14 जो फोटो हैं तुम्हारे, ये 14 के 14 फोटो जो है तुम अपना उसमें वो करके देख लेना कि जी किस तरीके से करके तुम्हारा जो है वो आएगा। देन यूनिट 5 का हो गया, और ये यूनिट 5 के असाइनमेंट हो गए। ये सब चीजें तुम्हारी यहाँ पे करके डन हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है सर। सर आपने पीवाईक्यू को भी कंसिडर किया है क्या? हाँ सही है। दिस इज सर पीवाईक्यू सर आपने देखे हैं क्या बनाने के लिए पेपर? जो असाइनमेंट है ना वो देखे हैं मैंने। और पीवाईक्यू को तो यार मैं क्या देखूंगा पीवाईक्यू को। मतलब ओके सर, नॉर्मली ठीक। मैं जो है ना, क्या कहते हैं, मैं थोड़ा अलग तरीके से पेपर बनाता हूँ। अगर मैं क्लास में तो मैं 2 घंटे भी पढ़ा दूंगा ना, तो उसी में से क्वेश्चन पेपर बना दूंगा मैं।
पुराना वाला ज्यादा देखता नहीं है। अगर हाँ अब ये है कि अगर कहीं ऊपर से अगर कुछ हो कि नहीं भाई मुझे वो कुछ पीवाईक्यू में से कुछ रखना ही है, अगर ऐसा मान लो कल कल तक अगर ऐसा कुछ आता है तो फिर वो एक डिफरेंट चीज है। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि तो हमारा पीवाईक्यू में से। पहला पेपर बहुत पीवाईक्यू से हैवी था इसलिए पूछ रहे थे। नहीं, मेरा कोई भी पार्ट पीवाईक्यू में नहीं से नहीं सर, था। फाइबर जो अभी हमारा गया पेपर हो गया वो वाले पे। नहीं बेटा, वो देखो ऐसा है ना, मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाता हूँ। फैकल्टी और जो फैकल्टी है ना वो थोड़ा एक हिस्ट्री जो मतलब एक अभी तक जो चीजें जिस तरीके से लोगों ने हैंडल की हैं वो उस तरीके से चलते हैं। मेरी चीजें तो बिल्कुल ही ऑल टुगेदर डिफरेंट होती हैं। अच्छा, यस। यही जो चीज जो मैंने अभी यहाँ पे तुम्हें पढ़ाई है ईएससीटी में, आई मीन ईएससीटी में जो तरीका मैंने तुम्हें दिखाया है कि इस तरीके से ऐसे ऐसे करके करना है। हाँ कुछ कह रहे हो? कौन जिज्ञासु क्या कह रहे हो बताओ? एक रिक्वेस्ट थी सर, आप है ना जितनी भी फुल फॉर्म्स है उसकी लिस्ट बना के भेज दोगे। अरे क्या यार बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम। फुल फॉर्म्स तुम नोट्स पढ़ोगे पूरे, उस नोट्स में। सर मैक्सिमम एरर मेरा उसी में हुआ सर, इसलिए बोल रहा हाँ हूँ, बहुत बच्चों का आपका हुआ था उसमें। जिज्ञासु आपका एरर उसमें इसलिए हुआ क्योंकि आपने ना ये एआईबी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप ही ने लिखा था, किसने लिखा था? नहीं सर, मेरा वो नहीं था, मेरा दूसरा था, मेरा अच्छा चलो एफओ वाला था। चलो चलो कोई बात नहीं। तुम में से मैं बता दूं, किसी ने एआईबी की फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाइसिंग करके लिखी है। ठीक है, जबकि वो है क्या, वो तो तुम्हें पता ही है, एडवांस बस, सर को भी नहीं पता। इंटरफेस बस। है ना? ठीक है ना? या फिर जो अब ये जो फुल फॉर्म्स है ना तुम्हारी, ये फुल फॉर्म्स बस इतना मैं तुम्हें बता दूं कि ये फुल फॉर्म्स मैंने ऐसे उठाई हैं कि जो तुम्हारे जो जो स्लाइड तुम तैयार कर रहे हो ना, उस स्लाइड में से होके तुम्हारी आंखों के सामने निकल भी जाएगी और फिर भी तुम उसे छोड़ दोगे। तो वो थोड़ा सा मैंने बस सोच के वो बनाई होंगी फुल फॉर्म्स, तो दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ऐसी सर एक फुल फॉर्म वाला पार्ट तो चिपलेट में करना है ना मेनली? चिपलेट में करना, यहाँ पे तो कोई फुल फॉर्म का मतलब ही नहीं है। ओके सर। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर चिपलेट वाले केस में अगर अब तुम्हारी कोई क्लास ना हो, कोई ऑनलाइन क्लास ना हो, तो तुम लोग को जो है लाइक एक पैटर्न मैंने तुम्हें बताया। ठीक है। हाँ एक चीज भाई सब लोग ध्यान रखना, प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक डू नॉट डू लाइक 1A 5C 2B 4C। ये मत करना, प्लीज मत करना इस बार। इसके चक्कर में तुम्हारे मार्क्स जो है हो सकता है मैं काट भी दूं। ठीक है। हाँ तुम ये कर सकते हो, 5A 5B 5C, फिर उसके बाद 3A 3B 3C, और उसके बाद 1A 1B 1C। मतलब एक जो क्वेश्चन है ना उसके सारे पार्ट एक ही जगह कर दो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और आप में से कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि जो 1A है तो उसको कहीं साइड में लिख देंगे छोटा सा 1A। ठीक, उसके बाद उसका आंसर हो गया। अब उसके बाद 1B लिखा, वो मतलब पता ही नहीं चलता कि वो एक क्वेश्चन कहाँ खत्म हुआ है और कहाँ दूसरे क्वेश्चन का दूसरे पार्ट का आंसर शुरू हुआ है। तो प्लीज जब आप एक क्वेश्चन को खत्म करो तो दूसरे क्वेश्चन को कम से कम 3 या 4 लाइन छोड़ के जो है उसके बाद उसका आंसर लिखना शुरू करो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नए पेज से लिखो, बट थोड़ा सा लाइन छोड़ के करो। और दूसरी बात, तुम्हें शायद 40 पेज की कॉपी मिलती है, तो अब तुम उसमें से 40 में से 10 पेज भरोगे, बाकी 30 पेज खाली छोड़ दोगे, तो भी वो कॉपी समाऊ जाके वो डिस्ट्रॉय होगी। और अगर नहीं करोगे तो भी वो डिस्ट्रॉय होगी। तो कोशिश करो कि अगर तुम चाहो, अगर तुम्हारे पास टाइम हो और अगर तुम्हारे पास मटेरियल है, तो तुम चाहो तो हर एक क्वेश्चन जो है वो एक नए पेज से शुरू कर सकते हो। बट कैसे भी करो या ना करो उसमें तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन हाँ 5A 5B 5C है तो उसको एक ही सीरियल में करना है। ठीक है, ये नहीं है कि वो 5A के बाद, क्योंकि उसमें दिक्कत आ जाती है फिर मुझे कि मैं एक तो मुझे तुम में से कुछ लोगों की राइटिंग बहुत ही अच्छी है, इतनी अच्छी है कि वो लोग जब खुद जब लिख के आते हैं ना, उसके थोड़ी देर बाद अगर उन्हें जो है मतलब 1 घंटे बाद जाके दिखा दोगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उसने लिखा क्या है। तो उस सब चीज के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो ठीक है, आपने अच्छा लिखा हो खराब लिखा हो उसमें 0 या 1 इस तरीके से करके देने। उस केस में जो है आप में से कुछ लोग फेल भी हो सकते हैं, तो उस चीज को रिपीट मत करना। अब तो में से कौन पूछ रहा है? यशी, हाँ बोलो, कुछ पूछ रही हो बताओ। गुड इवनिंग सर। सर ऑप्शंस कितने क्वेश्चंस में होगा पेपर में? ऑप्शंस तो हैं, अभी तक तो जो मैंने मतलब बनाया है उसमें ऑप्शन मैंने अम, जैसे सपोज करो 5A 5B 5C, तो अब मैंने उसमें से कोई एक ऑप्शन में दे दिया। सपोज करो 5A में मैंने 2 ऑप्शन दे दिए,
ठीक है ठीक है ठीक है सर। या फिर और सेम जो मेरा है अभी तक का तो मैंने सेम करा है, तो 5 में दे दिए, ऐसे ही 4 में दे दिए, किसी एक सब पार्ट में 2 ऑप्शन, ऐसे ही 1 में किसी एक सब पार्ट में ऑप्शन दे दिए, क्योंकि मेरे पास कोई बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है कि मैं तुम्हें अलग से क्वेश्चन एक प्रिपेयर करके दूं वहां पे। और अगर अलग से क्वेश्चन अगर प्रिपेयर करने के बारे में मुझे बोला गया तो तुम्हारा सिलेबस अननेसेसरी कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, और हाँ कुछ ठीक है, नहीं थैंक यू सर, दैट्स ऑल। और इतने सारे लोग हैं, कुछ और? सर मतलब जो यूनिट 2 का जो असाइनमेंट है वो इनफ है ना? असाइनमेंट प्लस वो नोट्स, फोटो। उस जो मैम ने फोटो भेजी थी। हाँ, ठीक है सर। और बोलो। अरे इतने सारे 42 लोग, 42-45 लोग हैं इसमें, कुछ तो पूछो अगर तुम्हें कुछ कुछ रहता है तो। अभी ये कोई वैसी डाउट क्लास टाइप की तो हो नहीं रही है, ये तो तुम्हारे एग्जाम से पहले सीधे मार्क्स की बात हो रही है। पूछो कुछ भी अगर है, कैसा भी क्वेश्चन है तो पूछो। सर मेनली जैसे जो आपका पार्ट है सर 3 चैप्टर्स, हम्म। तो सर आपने बताया कि असाइनमेंट्स और नोट कर ले, मतलब उसमें पीवाईक्यूज देखने की कोई भी जरूरत नहीं है ना सर? तो फिर देखने हैं तो देख लो, ये नहीं कह मतलब सकते कि सर कौन से यूनिट की वेटेज कितनी है? क्या चीज। सर यूनिट्स की वेटेज कितनी है, कौन से यूनिट की कितनी वेटेज है? अब बराबर ही है लगभग, मतलब आपके 5 यूनिट हैं तो 5 क्वेश्चन है ना, तो ईच वन कैरीज सेम मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स सेम है। बट सर बट आपने कोई तो यूनिट को सबसे ज्यादा वेटेज दी होगी। एक्चुअली मैं कर सकता था ऐसा, पर मैंने ऐसा किया नहीं है, क्योंकि वो उस केस में जो पेपर बनता है ना, उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक स्टैंडर्ड के हिसाब से जो पेपर बनता है, तो उसमें आपकी जितनी यूनिट्स होती हैं उसको सबको बराबर वेटेज देनी चाहिए मार्क्स के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि एक यूनिट से मैंने 12 नंबर का पूछ लिया, एक से फिर जो है मैंने 4 नंबर का पूछा ना, तो सभी बराबर हैं। और पूछो। सर जो असाइनमेंट्स है उनका रेलेवेंस कितना है? जैसे एग्जाम में 70% नोट से आ रहा है या फिर 70% असाइनमेंट से आ रहा है, थोड़ा रेलेवेंस आप बताओ। ये तो तुम घुमा फिरा के ना, मतलब थोड़ा इससे ज्यादा मत पूछो, क्या इससे ज्यादा क्या तुम्हें चाहिए? असाइनमेंट में से है, और यूनिट 1 में भी तुम्हें मैंने बता दिया सर कि कहाँ एक्चुअली पे क्या है, यूनिट 2 मतलब की जो 14 पेजेस वाले जो भी फोटोज थी ना वो आई नहीं थी P1 के पास। अब उन्हें 2 घंटे मतलब पढ़ तो लेंगे, बट द प्रॉब्लम इज कि और भी पार्ट कवर करना है, इसलिए पूछ रहे थे बस उसी के लिए। नहीं, मुझे तो जहां तक याद है मैंने तो शायद दोनों जगह आ में रखी है भेजी सर, है। आ रखी है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे इस बात में कंफर्म है, क्योंकि जब उस समय वो आई थी ना, देखो बच्चे, हम भी तुम्हारी तरह के बच्चे थे कभी, है ना, हम भी बहुत कोशिश करते थे, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने की, और हमें कुछ थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए उस चीज की। लेकिन जो चीज है वो हमने ऑलरेडी, मुझे जहां तक याद है कि जो बैच को मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने फोटो पोस्ट की थी, और जिस बैच को मैडम ने पढ़ाया था उस बैच में मैडम ने वो सारी की सारी फोटोज जो है वो सेंड करी थी, तो वो सबके पास है। अब अगर वो आपने नहीं देखी तो दैट्स नॉट आवर फॉल्ट। और बोलो। कोई और? सर आपकी फोटो में कौन है सर? मेरी फोटो में सर आपके साथ। अच्छा, ये नोबेल प्राइज जीता था इसने, ये मैं इससे मिला था जर्मनी में, जर्मनी में जो मैक्स प्लांक रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, तो वहां पे मैं मिला था। तो उसका लेक्चर था, इसने क्वांटम हॉल इफेक्ट डिस्कवर किया है, जॉन बॉन क्लिंजिंग करके इसका नाम है, और इसने 1964 में पता नहीं कभी ऐसी आसपास में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जीता था। और ये इसने जो हाथ रखा हुआ है मेरे, इट इज एक्चुअली मोस्ट वैल्यूएबल पिक्चर ऑफ माई लाइफ। मतलब अ, इससे ज्यादा कॉस्टली पिक्चर मेरे लिए कोई नहीं है, नॉट कॉस्टली मतलब, सच में ये बहुत एक
इसने जो हाथ में पकड़ा हुआ है वो इसको मिला हुआ ओरिजिनल नोबेल मेडल है। और लेक्चर होने के बाद सब लोग पार्टी में लगे हुए थे, तो कोई ड्रिंक कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो मैं इसके पास गया और मैंने कहा मतलब मुझे आपके साथ एक फोटो लेनी है। तो उसने कहा कि ये सारे के सारे जो है आए हैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के बहाने, सब मस्ती कर रहे हैं, तुम आए हो, तुमने मेरे साथ आके जो है पूछा, तो आज मैं तुम्हें एक स्पेशल मतलब गेस्चर में फोटो दूंगा, देखो ये नोबेल मेडल है जो मुझे मिला था। और मैंने कहा सर, तो नोबेल मेडल अगर आपको मिला है ना, तो आप एक काम करो, उसको थोड़ा सा जो है मतलब मेरी तरफ करते हुए, तो उसने ये इस तरीके से करके ये फोटो खिंचवाई थी, ये मैंने सर नेम आपने क्या बताया इनका? जॉन वॉन क्लिंजिंग। क्वांटम हॉल इफेक्ट हो जाता है इसमें, जर्मन का है। और ये इस समय तो रिटायर हो चुका है, बट ही इज अलाइव। और जर्मन में स्टटगार्ट में मैक्स प्लांक में था। मैक्स प्लांक क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ मतलब यूनिट्स, सॉरी यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग नाम होता है, ऑटोनॉमस। तो उस तरीके से मैक्स प्लांक करके रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे हैं जर्मनी में, तो उनमें सर ये से कब की फोटो है? ये फोटो है करीब 4 या 5 साल पुरानी है, 4 साल 5 साल ऐसी कुछ है। मेरे बाल एक्चुअली बहुत तेजी से हेयर फॉल ज्यादा हो गया कुछ टाइम में, तो दैट्स व्हाई इट्स लाइक दैट। सर मेरे को ये पूछना था हम्म। कि सर वो मिड सेम में जो टॉपिक्स आ गए हैं वो एग्जैक्टली नहीं आएंगे ना फिर? हाँ, उम्मीद तो यही है। सर जैसे एफपीसी आ गया था। हाँ, तो वो मैंने जवाब दिया ना तुम्हें, उम्मीद तो यही है कि शायद वो नहीं आएंगे। ठीक है सर। मैं यहाँ पे आपसे किसी चीज के लिए डायरेक्टली मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट आपके सवाल का आंसर नहीं दे सकता। जी मैं जी आपके सर, जी सवाल का सर। आंसर थोड़ा इधर उधर करके दे सकता हूँ। ठीक ठीक है सर। जी सर। और कुछ सर आप पूरा पेपर बनाओगे या सिर्फ 3 यूनिट जो मतलब आपने मैं कराई अपना है? बनाऊंगा, ओके अपना ओके। सर। अपना बनाऊंगा, मतलब अपनी 3 यूनिट बनाऊंगा, ये अब शायद बना दी है मैंने। और सर वाला सर बनाएंगे, और चेक भी यही इसी तरीके से होगा, मैं अपना चेक करूंगा, सर अपना वाला चेक करेंगे। सर यूनिट 2 में सर आपका पीडीएफ प्लस मतलब आपका नोट्स प्लस मैम का नोट्स प्लस असाइनमेंट ना? हाँ, यूनिट 2 में मैंने तो बहुत ही कम, शायद वो 3 पेज का पीडीएफ दिया है नोट्स सर के फॉर्म आपने में। एचआईटी का भेजा था बस। हाँ, बस वही तो भेजा था तुम, तो वो तो कुछ खास है नहीं, बट वो आई I मीन बहुत बड़ा नहीं है, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। और बताओ, ठीक है सर, ठीक है सर। कुछ भी रहता हो तो पूछ लेना। सर थोड़ा इधर उधर करके असाइनमेंट का रेलिवेंस बता दो। रेलिवेंस बस यही है कि जो भी आपको अब मैं एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता तुम्हें, क्योंकि ये एक लेगेसी के खिलाफ परसेंटेज में बता दो सर। परसेंटेज के हिसाब से हो सकता है कि मतलब वो सर आप चैट में बता दो सर। 40-60 भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है, तो बट है। ठीक है, आपको दोनों ही को कवर करना होगा, और उसमें ये नहीं है कि आप किसी को छोड़ दो। अरे अटेंडेंस में सबको दे दूंगा, डोंट वरी। हम्म। और कुछ? नहीं सर। अच्छा, तुम में से कम 2 लड़के ऐसे हैं जिनकी राइटिंग बहुत खराब है, तो थोड़ा कोशिश करना कि आ, वो तो समझ गए होंगे, मैं नाम तो खैर नहीं ले सकता ऐसे में किसी का नाम, तो वो लोग समझ ही गए होंगे, तो कोशिश करना थोड़ा सा इस तरीके से लिखें तो समझ में आ जाए। दोनों पेपर है ना, मेरे 2 पेपर है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और हाँ, उसका जरूर ध्यान रखना कि सर नाम ले लो सर, क्या पता मतलब जो हो उसको नहीं, अवेयरनेस हो जाए, वो इम्प्रूव वो करने की समझ कोशिश करे। वो समझ गया होगा, जो भी है वो समझ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, अगर कोई बड़ा बड़ा लिखता है ना, तो ये ना सोचे कि मैं अगर वो ज्यादा पेजेस भर दूंगा तो मुझे उसमें से ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। और अगर कोई छोटा छोटा लिखता है, तो वो भी ये ना समझे कि अगर मैं जस्ट जो बड़ा लिखता है उसने उतनी इन्फॉर्मेशन 3 पूरे पेजों में भरी है,
और जो छोटे छोटे लिखता है उसकी वही इंफॉर्मेशन आधे से थोड़े ज्यादा पेज में आ गई है, तो नंबर दोनों को बराबर मिलेंगे। मतलब इट्स नॉट लाइक कि जो बड़ा लिख रहा है या जो ज्यादा पेज भर रहा है उसको ज्यादा नंबर मिले, ऐसा नहीं होता मेरे यहाँ। उसके अलावा एक बहुत नॉर्मल मिस्टेक जो तुम लोगों ने करी थी, डीआरडीओ वाला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, भाई साहब लगे पड़े हैं, एक नंबर के क्वेश्चन में लोगों ने 3-3 पेजेस भर दिए, नंबर तो एक ही मिलेगा ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, अब अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप उसमें कम से कम आधा पेज भरोगे। हालांकि अब अगर आप आधे से कम पेज भरोगे तो भी मैं मार्क्स तो मतलब आपको ठीक ही दे दूंगा अगर आपने रेलिवेंट आंसर दिया है ना। बट अगर कोई क्वेश्चन, अगर जैसे मान लो न्यूमेरिकल के अलावा अगर कोई क्वेश्चन, अगर कोई आपका वो आ गया 3 नंबर का, 4 नंबर का कुछ, तो फिर भैया वो कम से कम उसमें 3 पेज तो भरो उसमें। अब वो 3 पेज कैसे भरोगे, वो जब तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें 3 पेज भरने का जो है वो आएगा नहीं। हाँ, अगर क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट पूछा है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक्स वाई चीज को एक्सप्लेन करो और एक्स वाई जेड चीज का फॉर्मूला लिखो, तो फिर आपका वैसे ही है। क्या पूछा मृदुल ने, 4 नंबर का क्वेश्चन? सर आपने मतलब एक क्वेश्चन मैक्सिमम 4 नंबर का है या 5 नंबर का है? हाँ सर, क्वेश्चन हाँ कितने नंबर्स के रहेंगे सर? अरे तुम्हारा 40 नंबर का है ना टोटल पेपर एंड से, यस सर। तो उसमें से हर एक क्वेश्चन जो है 8 नंबर का होगा। और हर एक क्वेश्चन में कुछ एक पार्ट होंगे, 3 पार्ट हो सकते हैं, 4 पार्ट हो सकते हैं, ऐसे करके वो है। अब क्वेश्चन में पार्ट क्यों है, क्वेश्चन में पार्ट्स इसलिए हैं जिससे कि तुम को नंबर देते वक्त जो मैं मार्किंग करूं उस पे बिल्कुल एक स्पेसिफिक हो जाए कि हाँ इसको मैंने 2 नंबर पूरे दे दिए, या जो भी कुछ है। मान लो अब वो 8 नंबर का है तो 2-3-3 इस तरीके से करके 3-3-6 और 2-8, या 2-2-4 और फिर 2-2 नंबर के और, या फिर 2 और 2 और एक सीधा 4 नंबर का। बट इट इज लाइक दैट ओनली, 8-8-8। और बताओ, अगर कुछ चेंज हुआ इसमें तो भले से मुझे कल तुम्हारी एक ऑनलाइन क्लास और लेनी पड़े इसी तरीके की, वो मैं ले लूंगा। वैसे अभी तक तो जब तक मेरे पे ऊपर से प्रेशर नहीं आएगा तब तक तो मैं कोई चेंज करने वाला नहीं है। जी सर, कुछ चेंज हो तो प्लीज सर। और बताओ, सर डायग्राम वगैरह का कैसा मतलब डायग्राम्स वगैरह बता दो सर, कैसा अगर कुछ बनाना हो तो। डायग्राम जो भी डायग्राम तुम्हें नोट्स में दिया है वही बनाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बनाना। जो भी कुछ नोट्स में है वही, और कुछ भी नहीं। अब पता है क्या तुम में से क्या हो रहा है, तुम लोग जो है ना इस समय तुम्हारा मतलब तुम्हारा ब्रेन बहुत ज्यादा अलर्ट होगा, 2 दिन 2 रातें तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। भाई मैंने तुम्हें बहुत पहले से दिया हुआ था, शायद तुम में से जो टॉपर है ना, बस वो इतना ही कर लेते हैं कि वो उस चीज को थोड़ा पहले तैयार कर लेते हैं बस। अब तुम कैसे तैयार करोगे, मान लो अभी तुम्हें वो 17 पेज दिख रहे हैं वो यूनिट 2 के, बट एक्चुअल में तो वो यूनिट 2 के 17 पेज एक कहीं भी किसी भी जगह, अगर आप सोलर सेल की इंट्रोडक्टरी पीपीटी देखोगे तो उसमें वो आ जाते हैं। और वो सच में बहुत इजी हैं। और बोलो। सर 4th चैप्टर का कुछ पूछ सकता हूँ? बेटा 4th चैप्टर मेरे उसमें नहीं है। हाँ सर, बट फिर भी एज अ टीचर की अगर मान लीजिए कोई सोलर सेल के ऊपर दे रखा है, तो सर उसका जो है क्या बोलते हैं एनोड कैथोड डिफाइन करने में कैसे बने हैं और क्या बोलते हैं थोड़ी वर्किंग कर देना, वो सफिशिएंट होगा मार्क्स देने के लिए एज अ टीचर? या फिर सर कुछ ज्यादा ही मतलब स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि हाँ ये मटेरियल का बना है, फिर ये चीज होती है, मतलब बढ़ाने के लिए? अम, देखो यार, मेरा तो उस चीज में पीएचडी है, तो मैं मतलब स्पेसिफिकली इसी सोलर सोलर सेल में पीएचडी है, तो अब इसके बारे में तो मैं क्या करूं। मैं तो अगर मुझे लिबरल मार्किंग देनी है तो मैं कैसे भी दे दूं। बाकी यह है कि अगर अब वो सिलेक्टिव वाला है तो मेरे विचार से उसमें जो है वर्क फंक्शन वगैरह के बारे में आपको बताना चाहिए कि वो सिलेक्टिव मतलब आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि कौन सी चीज वहां पे लगी है और वो क्यों लगी हुई है, कौन सा मटेरियल मैंने लिया है, कौन सा मटेरियल क्यों लिया है, सिल्वर है क्यों लिया है, एक साइड पे एल्यूमिनियम है क्यों लिया है, क्यों मैंने दोनों साइड पे एल्यूमिनियम नहीं ले लिए, क्यों मैंने दोनों साइड पे सिल्वर नहीं ले लिए। अंडरस्टैंड? तो वो चीज जो है आपको
थोड़ा सा एक्सप्लेन करनी पड़ेगी उस तरीके से। ओके सर। और बोलो। और सर ये वो वाले सेल जो हो गए, सेल बोल रहा हूँ, कौन से थे वो, लिथियम वाले सेल और पीबी वाले सेल, सेल बैटरी एंड ऑल सेल बोल ऐसा रहा है कि वही बात हो गई कि एक सेम टॉपिक को ना दो अलग अलग लोग बिल्कुल दो अलग अलग थॉट प्रोसेस से देखते हैं। तो वो बैटरी वाला, अब नॉर्मल अगर बैटरी की अगर बात करें तो, बट मुझे पता नहीं जो मैं बता रहा हूँ वो सर उसी तरीके से देखेंगे कि नहीं देखेंगे। नॉर्मली तो बस यही है कि जो सर ने मटेरियल दिया हो, सर ने मटेरियल तो दिया होगा ना, तो कुछ नोट्स से नहीं दिए। यस सर, पीडीएफ भेजी थी सर ने 50 पेजेस की। कितने पेज की? कितने पेज की? सर 50 पेज के अराउंड है, मतलब जो जहाँ तक मैंने देखा था, बाकी आई डोंट नो। एक्चुअल में पढ़ाने का तरीका यही होता है कि 50-60 पेज की ही पीडीएफ जो है वो भेजी जाती है, बट अब ठीक है, मैंने जिस तरीके से भेजी तो वो दैट्स ओके। उसमें जो भी सर ने बोला है तो कम से कम वो तो तैयार कर लेना, ये नहीं है कि वो भी तैयार करके ना जाओ तुम। और बैटरी के केस में नॉर्मली उसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो उसमें से कुछ, लेकिन उससे उसके बारे में बेटा मेरे से मत पूछो, फिर मैं कुछ बताऊं और मान लो वो ना आए तो फिर तुम लोग को ही नुकसान रहेगा। तो अननेसरी मैं कुछ कहूंगा, तुम लोग के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल एक बिल्डअप हो जाएगा कि अगर इनको अच्छा लग रहा है तो हो सकता है कि सर भी ऐसे ही पूछें, बट जरूरी नहीं है कि सर का थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग हो। तो मेरे से मत पूछो उसका इम्पोर्टेंट, वो मैंने नहीं किया है और ना मैंने वो पढ़ाया है। हाँ, अगर मैंने वो पढ़ाया होता तो मैं उसके बारे में तुम्हें बता देता। ओके, और ओके कुछ? सर। ठीक है फिर, गुड लक। अब जो 33 या आपके कितने 40 लोग यहाँ पे जो इस समय जुड़े हुए हैं ना, अगर उन्होंने मेरी बातें सही से सुनी है, और वैसे इस बार जो है मैंने इसे लेक्चर न लेके एक चैट की तरह से एक आपस में जो लोग बात करते हैं उस तरीके से ये रखा है, तो अगर तुम लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी है, स्क्रीन पे जिस तरीके से मैं स्क्रॉल कर रहा था वो अगर देखा है, अगर तुम मेरे वर्ड्स को पकड़ पाते हो, है ना, मतलब मुझे पता नहीं, अगर ऐसा तुम में इतनी टैलेंट है तो समझ लो तुम्हारे पास 70% पेपर आ चुका है। ठीक है, ठीक है ना? चलो, और कोई बात हो तो पूछो, नहीं तो फिर खत्म करते हैं। ओके देन, गुड लक टू यू ऑल। मजे करो, अच्छे से पेपर दो, और बस फिर मार्क्स लो और अच्छे से तरक्की करो जिंदगी में। चलो फिर, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।